नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा हालातों के बीच भारत सरकार ने ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई है। इन छात्रों में से 90 छात्र जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। सभी छात्रों को बसों के जरिए ईरान अर्मेनिया सीमा पर नारदुज चेक पोस्ट से बाहर निकालकर अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में पहुंचाया गया, जहां उन्हें अस्थायी रूप से होटलों में ठहराया गया, जहां से वो एक अन्य फ्लाइट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। भारत लौटने वाले इन छात्रों को लेकर विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों ने समन्वित राहत और पुनर्वास योजना के तहत ये मिशन को अंजाम दिया। देश के 4 राज्यों केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि नतीजे 23 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। केरल की नीलांबुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम, पश्चिम बंगाल की कालीगंज और गुजरात की विसावदर और कड़ी सीटों पर मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन उपचुनावों का आयोजन विधायकों के निधन या इस्तीफे के कारण हो रहा है और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन दिल्ली वापस लौट आया। इस प्लेन में कुल 180 यात्री सवार थे। ये प्लेन जैसे ही दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरा, जानकारी के अनुसार फ्लाइट आधी दूरी तय भी कर चुकी थी। उसके बाद तकनीकी खराबी आने की स्थिति में वापस लौट आई। पहले पिछले हफ्ते से ही इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। कभी अहमदाबाद से तो कभी लखनऊ तो कभी कोलकाता में आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। वहीं अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI 171 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो गई। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के लगभग 1 सप्ताह बाद भी DNA मैच के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। बुधवार तक पहचान के बाद 159 शवों को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था। इस सबके बीच बुरी तरह जले हुए अवशेषों में नाबालिगों की पहचान करने में सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस के डिटेल के अनुसार AI 171 में 12 साल से कम उम्र के 13 बच्चे थे, जिसमें से 3 की आयु अभी 2 साल भी नहीं हुई थी। कई अन्य की आयु 11 से 18 साल के बीच थी। वहीं बिहार में लंबे समय से डोमिसाइल नीति को लेकर चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में होने वाली भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मना रहे हैं अपना 55वां जन्मदिन। इस खास मौके पर दिल्ली कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस राजधानी में आयोजित कर रही है एक विशाल रोजगार मेला। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में बेरोजगारी को बनाया है अपनी राजनीति का बड़ा मुद्दा। उनका कहना है देश की बढ़ती बेरोजगारी और घटती आय केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि राहुल गांधी के राजनीतिक संदेश को सीधे जनता तक पहुंचाना भी है। साथ ही कांग्रेस इस आयोजन के जरिए दिल्ली में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं मौसम की बात करें तो आज 19 जून 2025 को दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में मौसम में कई तरह बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहेगा, इसकी वजह से तापमान भी कम होगा। दिल्ली NCR में हवाएं चलेंगी, शाम तक बारिश होने का भी अनुमान है। इसके साथ ही मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में। वहीं मुंबई में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जो आज शहर के विभिन्न इलाकों को जलमग्न कर सकती है। मुंबई के आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी तेज बारिश और हवाएं चलने के कारण समंदर में उबाला रहने की संभावना है।
वहीं बॉलीवुड की बात करें तो मशहूर बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का 13 जून को लंदन में निधन हो गया था। संजय पोलो खेल रहे थे और उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खेल के दौरान उन्होंने एक मधुमक्खी निगल ली, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लंदन में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे लोधी कैमेशन ग्राउंड में होगा और उनकी पत्नी करिश्मा कपूर भी वहां पहुंच चुकी हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।